जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज जिस प्रसंग को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ वह है बिल्व पत्र की उत्पत्ति। कि बिल्व का वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ, क्या इसका इतना महत्व है कि शिव पूजन में बिल्व पत्र का प्रयोग किया जाता है। बिना बिल्व पत्र के शिव पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। प्रत्येक देवी देवताओं को यह बिल्व पत्र अर्पित किया जाता है। सभी देवी देवताओं को यह बिल्व पत्र विशेष प्रिय है। तो कैसे इसकी उत्पत्ति हुई? देखिए, स्कंद पुराण के अंतर्गत माता पार्वती के पसीने से ही इस बिल्व पत्र की उत्पत्ति हुई है। तो कथा तो वैसे बहुत लंबी है, सूक्ष्म रूप में बतलाएं तो कहा गया कि जब माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें मंदरांचल पर्वत के ऊपर गिरी तो वहां से बिल्व का एक वृक्ष उत्पन्न हुआ। तो बिल्व पत्र की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने के बूंदों से मानी गई है। 3 इसके पत्र हैं, मुख्य रूप से 3 पत्र बिल्व पत्र में लगते हैं, जिसमें त्रिदेवों और त्रिदेवियों का वास माना जाता है। अर्थात बिल्व पत्र अर्पण करने से तीनों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती और वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की पूजन का फल जीव को प्राप्त हो जाता है। तो इतना विशेष यह बिल्व पत्र है। शिव को विशेष प्रिय है क्योंकि माता के पसीने से उत्पन्न यह वृक्ष है। और एक कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, सर्वप्रथम हलाहल विष निकला समुद्र मंथन से, तो भगवान शिव ने उसका पान किया। तो उसका प्रचंड ताप से शिव का संपूर्ण शरीर जलने लगा। इतना ताप था उस हलाहल विष का। तो उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सब देवताओं ने भगवान महादेव के ऊपर बिल्व पत्र अर्पण किया, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी बतलाई गई। शास्त्रों में कहा गया है कि बिल्व पत्र बहुत ठंडा होता है। तो उसके ताप को कम करने के लिए भगवान पर बिल्व पत्र अर्पित किया गया है सब देवताओं के द्वारा। तो उसके पश्चात भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पण करने की प्रथा प्रारंभ हो गई। तो इस प्रकार बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। प्रत्येक देवी देवताओं को यह अर्पण किया जाता है। कहीं मैंने पढ़ा था कि भगवान सूर्य को छोड़कर अन्य सभी देवी देवताओं को यह बिल्व पत्र अर्पित किया जाता है। अर्थात भगवान सूर्य में बिल्व पत्र नहीं चढ़ता, अन्य सभी देवी देवताओं को बिल्व पत्र अर्पित किया जाता है। तो बिल्व पत्र को भगवान को विशेष प्रिय माना गया। बेल फल भगवान को विशेष प्रिय माना गया। प्रत्येक पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। दुर्गा का विशेष पत्र है। दुर्गा पूजन में अष्टोत्तर पूजन बिल्व पत्र का विधान आया है कि बिल्व पत्र से माता का पूजन करें, शिव का पूजन करें। भगवान विष्णु का पूजन बिल्व पत्र से आया गया है। तो प्रत्येक देवी देवताओं को यह बिल्व पत्र श्रद्धा भक्ति के साथ अर्पित किया जाता है। माता के पसीने से उत्पन्न यह बिल्व पत्र है, तो इसलिए विशेष फल देने वाला यह पत्र है। देखिए, माता की जैसी प्रवृत्ति होती है, संतान माता से जो चीज मांगे माता संतान को अर्पित कर देती है। एक बार के लिए पिता प्रत्येक वस्तु संतान को नहीं देता, प्रत्येक जिद उसकी पूरी नहीं करता, किंतु माता का हृदय इतना कोमल होता है कि संतान जो भी इच्छा करे वह पुत्र को अर्पित कर देती है। तो ऐसे ही बिल्व पत्र को अर्पण से हमारी मन की जो कामनाएं हैं, जो मनोरथ हैं, वह सिद्ध होते हैं। तो श्रद्धा भाव के साथ यह बिल्व पत्र भगवान को अर्पित करें। भगवान शिव को यह बिल्व पत्र विशेष प्रिय है, उसको भगवान को अर्पण किया जाए। तो इस मनोरथ के साथ
हम जो भी मनोरथ अपना मन में रखते हैं वह मनोरथ अवश्य सिद्ध होता है। इस बात को ध्यान रखिए। विशेष प्रिय है भगवान को बिल्वपत्र, तो बेलपत्र श्रद्धापूर्वक भगवान को अर्पित करें। इसी कामना के साथ पुनः आगामी वीडियो में आपके साथ पुनः चर्चा होगी। किसी नए विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। कुछ चर्चाएं अन्य शेष हैं जिसके विषय को पुनः आगे छूने का प्रयास करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज की राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।